अब यहाँ देखें, अभी आपने जो पद्यांश पढ़ा, इसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनको हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर परशुराम ने क्रोध में भरकर लक्ष्मण के प्रति कुछ बड़े ही अपमानजनक कटु शब्द कहे हैं। तो ये कटु शब्द जो हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे देखिए, कुटिल, कालबस, निज कुल घालक, अबुध, असंकु। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई ऐसे, जैसे लक्ष्मण बड़ा कुटिल है, काल के वशीभूत हो जाएगा, अपने कुल का घालक, अपने कुल का विनाश करने का कारण बन जाएगा। यह बालक बड़ा अबुध यानी मूर्ख है, असंकु निडर है। तो इस प्रकार से परशुराम ने लक्ष्मण के प्रति कई अपमानजनक कटु शब्दों का प्रयोग यहाँ किया है। तो ये कटु शब्द ये बताते हैं कि किस प्रकार से क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है, जो परशुराम जैसे ज्ञानी को भी ऐसे कटु शब्द बोलने के लिए विवश कर देता है। क्रोध कितना घातक है। अगला आप यहाँ देखें, भानुवंश राकेश कलंकु। ये जो पंक्ति आई है जिसमें परशुराम का कथन है कि सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में कलंक है। तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग है। और अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांत बहुबरनी। लक्ष्मण की इस व्यंग्योक्ति में उन्होंने परशुराम पर बहुत तीखा व्यंग किया है। तो ये पंक्ति व्यंग का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ऐसे ही, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहु, जन ऋष रोक दुसह दुख सहु। ये भी लक्ष्मण के द्वारा किया गया व्यंग है और व्यंग्योक्ति का एक सुंदर उदाहरण है। ऐसे ही, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहो शोभा। ये भी लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियों के सुंदर उदाहरण हैं। ऐसे ही लक्ष्मण ने सच्चे शूरवीर के कुछ गुण बताए हैं। एक सच्चा योद्धा, उसके अंदर क्या गुण होते हैं कि अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुख से नहीं करते। जो सच्चा शूरवीर होता है वो अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुख से नहीं करता और शत्रु को सामने देखकर वीरता दिखाता है। एक सच्चा शूरवीर वीरता का बखान नहीं करता बल्कि वीरता को दिखाता है। युद्ध में जब शत्रु सामने खड़ा हो तो वो वीरता का बखान करने का समय नहीं होता, वीरता को दिखाने का समय होता है। ये लक्ष्मण ने सच्चे शूरवीर के गुण बताए हैं। और इसी तरीके से उन्होंने कायर का भी लक्षण बताया है। कायर कौन होता है? जो शत्रु को सामने देखकर अपनी डींगें हाँकने लगती हैं। सच्चा जो शूरवीर है वो अपनी डींगें नहीं हाँकता, वो अपनी वीरता दिखाता है। और कायर जो है वो शत्रु को सामने देखकर अपनी डींगें हाँकता है। इस पठित पद्यांश के आधार पर गृह कार्य में आपको मैं ये प्रश्न दे रही हूँ। परशुराम ने विश्वामित्र से क्या शिकायत की? शूरवीर और कायर के विषय में क्या टिप्पणी की गई है? लक्ष्मण की व्यंग्योक्ति के कोई 2 उदाहरण बताइए। इन प्रश्नों के उत्तर छात्र गृह कार्य की कॉपी में करें।